एक नाम पर एकनिष्ठ हो जाते हैं, एक गुरु पर एकनिष्ठ हो जाते हैं, उनका धरती पर कोई कार्य कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। देखिए एक निष्ठता चाहिए सही ढंग से, लटपट नहीं। सुने हूँ कभी छोटी कहानी आगे सामने, भीष्म पितामह ने, क्या नाम था, हाँ, दुर्योधन ने कटु बात कह दिया भीष्म पितामह को कि आप, हाँ दुर्योधन ने कहा था भीष्म जी से कि आप युद्ध तो करते हैं मेरे ओर से, लेकिन मन है पांडवों की तरफ, खाली सेना को मारते हैं, एक कोठो पांडव को मारते हैं, खाली सेना को मारते हैं, भीतरे भीतर आप मिले हुए हैं उन्हीं उसी की तरफ। भीष्म जी कहते अरे दुर्योधन, तुम मुझे कायर बुझता है, जाओ कल मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। और मार सकते थे, उनमें क्षमता थी, मार सकते थे। हाहाकार मच गया, पांडवों के दल में हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? कुंती रोने लग गई, द्रौपदी भी रोने लग गई। भगवान किस आगे झट से सामने में युधिष्ठिर महाराज कहता प्रभु अब तो विचित्र बात होगी। कहा क्या? तो भीष्म जी ने प्रतिज्ञा के लिए कल हम 5 भाई को मार देंगे। भगवान किस भी स्वीकार किया, हाँ वो मार सकते हैं, उनमें क्षमता है, वो मार सकते हैं 5 को। क्या प्रभु कुछ उपाय कीजिए, रक्षा कीजिए। क्या बोला द्रौपदी को, द्रौपदी आई है और रोने लग गई, कुंती भी आकर रोने लग गई, रक्षा करो। अब कोई उपाय नहीं, रक्षा करो, कैसे होगा? भगवान कृष्ण कहते द्रौपदी रोने से काम नहीं चलेगा, जो मैं कहता हूँ सो सुनो। द्रौपदी कहती प्रभु आप जो कहो करने के तैयार हूँ, लेकिन रक्षा करो। भीष्म जी कहते भगवान कृष्ण कहते देखो, भीष्म जी ध्यान करते हैं 1 बजे रात्रि में, उठकर ध्यान करते हैं। और ध्यान के समय में जो प्रणाम करते हैं उसको आशीर्वाद दे देते हैं, दे सकते हैं। एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ, मैं चलता हूँ। अब देखिए भक्त की रक्षा के लिए भगवान को जाना पड़ रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो कहते हो सो करो मात्र, चलो मैं चलता हूँ। और दोनों हाथ में चूड़ी पहन लो पूरा से, और चादर ले लो, सर को ढक लेना चादर से, और प्रणाम करना, और दोनों हाथ के चूड़ी पर चूड़ी जोर से बजा देना, जो आवाज़ हो। माथा उघाड़ना नहीं, माथा ढक के रखना, जो पहचाने नहीं। अगर पहचानेगा नहीं तो मन हो को माई प्रणाम कर रही है, आशीर्वाद दे दे। आशीर्वाद कहीं दे दिया तो काम बन जाएगा, आशीर्वाद नहीं दिया तब तो नहीं बनेगा काम। अब भगवान की स्वयं जाते हैं अपने छिप के दीवार के ओर में, द्रौपदी घोड़ा अंदर में घुसा, जाओ जल्दी प्रणाम करो, आप सर को ढक के रखना, कलप के तुम चूड़ी बजा जो से बजा दिए जाकर के। एक भक्त ने बात सुंदर यहाँ पर चित्रण किया है कि खुद तो बाहर ही रहे, भगवान छिप के बाहर में, भीतर भेजा पंचाली को। पंचाली द्रौपदी का नाम है और कृष्णा भी नाम द्रौपदी का है। लिखते हैं खुद तो बाहर ही रहे, भीतर भेजा पंचाली को, जाओ यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, अब मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह ने कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर, द्रौपदी ने, कृष्णा ने जाकर सिर रखा चरणों पे, भीष्म पितामह को चरणों पे कौन झुका देखो। बाबा भीष्म एकदम चौंक गए, चौंकी। आरती में कौन प्रणाम कर रहे हैं भाई? बाबा भीष्म चौंक गए, सर तो ढका हुआ है, देखा
एक साधुआ नारी है, चरणों पे शीश झुकाती है, तन की रंगी सारी साधुआपन को दर्शाती है। पहचान तो सका नहीं, असिवा मुझसे निकल पड़ा। सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग ना कभी छूटे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर ना मांग से खाली हो। अब वर देता हूँ मैं बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। जैसे कहे तुम वीर कुमारों वाली हो, कृष्णा ने द्रौपदी ने फट से बोल माथा पर से चादर को खींच के नीचे फेंक दी और मुंह उघार करके सामने खड़ी हो गई कि बढ़िया से चिन्ह लो किसको आशीर्वाद दे रहे हो। अब द्रौपदी कहती है, कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा कि ए बाबा ये क्या बतलाते हो, कल कुछ और कहा आज ये कुछ और। कल ने प्रतिज्ञा की हो मेरे 5 पतियों को मारने का, और आज आशीर्वाद दे रहे हो सौभाग्यवती पुत्रवती का। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा कि बाबा क्या बतलाते हो, कल कुछ और कहा आज ये कुछ और। याद दिलाते हैं तुम सत्यव्रती कहलाते हो। कल अगर मेरे 5 पतियों में से एक भी मारा गया तो क्या बाबा तेरा अभी का आशीर्वाद झूठा नहीं कहाएगा। इसलिए हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, और सिंदूर जो मेरी मांग की है बाणों से उसे मिटाओ ना। तब आया होश पितामह को मैं क्या कर दिया। तब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, अब मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, चितचोर समाधि टूट गई। तब भीष्म जी कहते हैं द्रौपदी से कि तेरे प्रश्नों का उत्तर अब मैं पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी अब मैं पीछे ही कर पाऊंगा। लेकिन एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, जरा बतलाओ बेटी वह कहाँ छिपा है इस जगह इस रात्रि में तुमको लाने वाला। समझ गए किसने का काम है ये। कहते बतलाओ बेटी वह कहाँ छिपा है इस जगह तुमको लाने वाला। बूढ़ा होने को आया है और अब भी नहीं गई चोरी। बचपन में माखन चोरी, यहाँ पर तुमसे भी चोरी और हमसे भी चोरी। बतलाओ बेटी वो कहाँ छिपा है इस जगह तुमको लाने वाला। बूढ़ा होने को आया अब भी नहीं गई चोरी। नित नई नीतियाँ चलते, तुमसे चोरी मुझसे चोरी। पुत्री तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है कि पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है। उठ देखा बाबा ने तो डौरी का दृश्य निराला है। अब पीताम्बर का घूंघट डाले तो वहाँ खड़ा बांसुरी वाला है। चरणों पर जाकर लिपट गए कि छलिया छलने को आया है, अब भक्तों की रक्षा करने को ये दासी का वेश बनाया है। वहाँ कहते हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी अब जाओ, विजय तुम्हारी है। पतियों का बाका बाल न हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जब प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है तो जाओ बेटी तुम्हारी जीत हुई और मेरा हार हुआ। कैसे हुआ? जब एक निष्ठ हो गई प्रभु के प्रति तब। उसी तरह से जब एक निष्ठ हो जाएंगे, जो गुरुदेव जो रास्ता बता दिए हैं, जो मंत्र बता दिए हैं, वो सभी मंत्र का राजा है। सब नाम उसमें गुथा हुआ है, जरा सा भी संदेह नहीं। उस नाम से कोई नाम अलग है ही नहीं। पूर्ण रहते हुए विश्वास के साथ करते रहेंगे तो लोक परलोक दोनों बनेगा। अरे जो राजा खुश हो जाए तो सोना की ईंटा दे सकता है क्या? वह राजा से मांगे मिट्टी की ईंटा तो क्या नहीं देगा? जो राजा खुश होने में सोना ईंटा दे सकता हमें तो मिट्टी ईंटा मांग नहीं देंगे? तो जो सद्गुरु परमात्मा तक प्राप्त कर सकते हैं, शांति दिला सकते हैं, तो संसारी वस्तु है पद प्रतिष्ठा बेटा बेटी धन दौलत जगह जमीन इत्यादि जो है ना, ये सब तो मिट्टी का ईंटा है, तो बिना मांगले मिलेगा।
जैसे सामान खरीदने के लिए जाते हैं बाजार, सब्जी खरीदें, कपड़ा खरीदें, ये कुछ खरीदें तो पोलोथीन करके देता है, सब्जी भी कपड़ा पोलोथीन करके देता है दुकानदार। तो पोलोथीन मिलता है फ्री में, पोलोथीन के पैसा नहीं देना पड़ता है। उसी तरह से जो केवल ध्यान करेंगे, जप करेंगे ठीक से, तो संसारी वस्तु, संसारी चीज़ उसको पोलोथीन रूप में बिना मांगले मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माँ, तो कह कबीरवा दास को तीनों लोग भय नाम। इसलिए पंच पाप से बचते हुए, पवित्र भोजन करते हुए, पवित्र आचरण से रहते हुए करते रहेंगे तो लोक पर दोनों बनेगा। और मन को जोड़ते रहेंगे जप में, तभी बैठ के भी मन लगेगा। समय अधिक हो रहा है, ध्यानाभ्यास चल रहा है, थोड़ा सा टहलना बोलना जरूर है साधक लोगों को। इसलिए अब आगे नहीं जाऊंगा, फिर कल सुनिएगा। बोलिए श्री सतगुरु